जी नाज़रीन, इस वक्त हम अर्ट जो फेस्टिवल जो हमारे अर्ट में जो 14 अगस्त का फेस्टिवल रखा गया है उस तरफ हम रवा दुआ हैं। तो आज जो हमारा मेहमान खुसूसी जो मोहम्मद नसीम साहब और फैज़ुल्लाह फ़राक साहब है, हम इनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस वक्त जो हाइकिंग करके आ रहे हैं इसके हवाले से भी इनसे कुछ गुफ्तगू कर लेंगे, और आगे जो आर्ट फेस्टिवल के हवाले से और रोड के हवाले से भी कुछ हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे। फैज़ुल्लाह फ़राक साहब, सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त निकाल कर हमारे दारुल आर्ट फेस्टिवल में शिरकत के लिए शरफ़ बख्शा है। तो आप क्या कहना चाहेंगे, यहाँ जो आप हाइकिंग करके आए और आर्ट फेस्टिवल के हवाले से आपने पहले भी सुना होगा गुज़श्ता 3 सालों से यहाँ पर फेस्टिवल का इनकार रखा जाता है। इब्तदा अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है, आपका बहुत शुक्रिया कि आप गाए बगाए दारुल के हवाले से अपने आप यूट्यूब चैनल के हवाले से या सोशल मीडिया पर आप बहुत सारे इश्यूज़ को हाईलाइट भी करते हैं, यहाँ के टैलेंट को भी इंट्रोड्यूस करते हैं, उस इलाके की खिदमत करते हैं। आपकी मेहरबानी, आपने टाइम दिया। दूसरी बात यह है कि मैं पहली दफ़ा ये आर्ट फेस्टिवल की जो इंतज़ामिया मैनेजमेंट है उसकी और ख़ुसूसन हमारे भाई नसीम साहब की दावत पे यहाँ पे आया हूँ। और मेरे आने का मकसद ये है कि ये दारुल भी हमारा इलाका है, ये दियमर पूरा हमारा है, गिलगित बल्तिस्तान हमारा है। जितना ये इलाका टूरिज़म के लिए खुलेगा, जितनी एक्सेप्टेंस यहाँ आएगी, तो हम समझते हैं कि दुनिया के खूबसूरत तरीन स्पॉट्स हमारे पास है, दुनिया की बेहतरीन जंगल हमारे पास है, दुनिया की खूबसूरत झीलें हमारे पास हैं, आबशारें हमारे पास हैं। ये खूबसूरत ग्रीनरी आप देखें, ये यहाँ पीछे आप जंगल देखें तो आपको ऐसा लगता है कि आप किसी और दुनिया में आके बैठे। तो हमारी ज़िम्मेदारी बनती है मिन है सुलकोम हम सब की, स्पेशल यूथ की। मैं दारुल की यूथ का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, आर्ट फेस्टिवल के ये मुंतज़मीन मैनेजमेंट का भी, उन्होंने शानदार इस्तकबाल भी किया जो हमारा। और ये जो फेस्टिवल गुज़श्ता 3 बरसों से ये मोहम्मद नसीम की कंट्रीब्यूशन से और आप सब की कोशिशों से यहाँ पे हो रहा है। मैं समझता हूँ कि ये वो बारिश का कतरा है जिससे इस दारुल के मुस्तकबिल की माशी इकनॉमिक एक्टिविटी वाबस्ता है, खुशहाली वाबस्ता है, अमन वाबस्ता है। तो इससे जो मैसेज जाता है वो अमन का जाता है, वो भाईचारे का जाता है। तासुबात से पाक एक इलाका चाहिए हमें, एक खूबसूरत इलाका चाहिए, अमन चाहिए, खूबसूरती चाहिए। मुझे तो इतनी खुशी हुई यहाँ से ट्रैक करके यहाँ तक आए, अब कुछ किलोमीटर हम आगे भी जाएंगे, लेकिन मुझे इतना मज़ा आया है कि शायद ज़िंदगी में कभी ऐसा मज़ा मुझे लुत्फ़ नहीं आया था। तो मैं समझता हूँ कि दारुल की इन गुमनाम गोशों को जिस तरह इंट्रोड्यूस कराने में आर्ट मैनेजमेंट का और नसीम की काविशें हैं, इस तरह दारुल के हर नौजवान को आगे बढ़कर इस खित्ते को आगे मुतारुफ़ कराना चाहिए और यहाँ पीसफुल माहौल क्रिएट करना चाहिए। और यहाँ नौजवानों के लिए अपॉर्चुनिटीज़ आप देखें, अगर टूरिज़म मूव करेगी, यहाँ पर हब आ जाएगा टूरिज़म का, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हो जाएंगी, तो मैं समझता हूँ कि यहाँ लोगों की जो रोज़गार की अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो मिल जाएंगी और दुनिया के साथ कनेक्ट हो जाएंगे। दारुल की यूथ, यहाँ बड़ा पोटेंशियल है, यहाँ के लोगों ने के अंदर इतना पोटेंशियल है कि जिसकी नज़ीर जीबी में नहीं मिलती है। यहाँ बड़े बड़े लोग निकले आपके सामने, इस पासमानदा इलाके से उस वक्त कुछ भी नहीं था, रास्ते नहीं, सड़कें नहीं, अपॉर्चुनिटीज़ नहीं। डॉक्टर सलीम जैसे लोग यहाँ दुनिया में अपना लोहा मनवाया, स्कॉलर है, यहाँ पे एक और PhD स्कॉलर हैं। इसके अलावा आप ब्यूरोक्रेसी में देखें, बड़े नाम इस इलाके के मौजूद हैं, तालीम में देखें, सियासत में देखें, यहाँ पे अच्छे अच्छे नाम निकले। तो मैं ये समझता हूँ कि मुझे इंतहाई खुशी है। मैं नसीम भाई का, आर्ट फेस्टिवल के मैनेजमेंट का, दारुल के नौजवानों का एक बार फिर शुक्रिया अदा करता हूँ और पूरी दुनिया को कहता हूँ, आए इन इलाकों को देखें। यहाँ के लोग मोहब्बत करने वाले हैं, प्यार देने वाले हैं, पुरअमन हैं और हर आने वाले को दिल से इस्तकबाल करते हैं। ये बड़े खूबसूरत लोग हैं। बहुत शुक्रिया।